you guys are watching iHome Collections. If you like the video, hit like, leave a lot of comments and share with your friends. Let's start the video. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं अरम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक और आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए अरम कलेक्शन की पूरी टीम आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने हमें स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने हमें जेंट्स कटिंग इतनी आसानी के साथ सिखा दिया है। बहुत आप लोगों ने हमें सराहा, हमारी इस काविश से, हमारी इस मेहनत से। बहुत से लोग हमें खुद सूट स्टिच करके उनकी पिक्स भेजते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि जब उनका सूट बिल्कुल परफेक्टली बैठा हुआ होता है और वो कहते हैं कि सर आपकी इस मेहनत से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है जब आपका ये इस किस्म का फीडबैक मिलता है कि हमारी वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी की आज एक कड़ी है। काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि सर जिस तरह आपने हमें कटिंग बताई है, इसी तरह आप आसानी से आसान मेथड के साथ हमें शर्ट्स की कटिंग भी, इसका तरीका कार भी इंट्रोड्यूस करवाएं। प्रोफेशनली आप कैसे काम करते हैं तो इसके बारे में हमें बताएं। तो इंशाल्लाह आज की हमारी जो कटिंग है ये इंशाल्लाह यूट्यूब की दुनिया में थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह चेंजिंग होगी। और आप ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि मैं तो बाएं हाथ से ही अपनी शर्ट की कटिंग कर सकता हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जो मेथड्स या जो फार्मूले आपको बताए जाएं आपने उनको अडॉप्ट करना है। और इसके अलावा दोस्तों, हमने शर्ट की मेजरमेंट की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है। उसका लिंक भी इंशाल्लाह हम एंड स्क्रीन में भी देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो कटिंग की वीडियोस हैं वो भी आप वॉच कर लीजिएगा। उसकी भी इंशाल्लाह प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको मजीद आपकी रहनुमाई हो सके। हमने बहुत ब्रीफली वीडियोस बनाई हैं, जिस तरह तीरे पे हमने ब्रीफली वीडियो बनाई हैं। तो उसमें हमने जो उसके पेचो खम होते हैं, जो तीरे की चेंजिंग होती हैं, बाज़ औक़ात आपको पता है आजकल लेटेस्ट डिजाइनिंग में शर्ट्स पे बैन भी अप्लाई हो रहा है। तो ताकि वो आप जितने भी पेचो खम है सारे अगर वो आप समझना चाहते हैं तो उस प्ले लिस्ट को लाजमी वॉच कीजिए, आपकी मुकम्मल रहनुमाई होगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इस शर्ट की कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपसे नाप डिस्कस कर लूँ। हमारी जो शर्ट की लंबाई है वो दोस्तों 25.5 है। जैसा कि हमने वीडियो में जो नाप वाली वीडियो है बिल्कुल उसी मॉडल की ये शर्ट है, उसी को हम पहनाएंगे और उसी की बॉडी पे आपको पहना के बिठा कर दिखाएंगे। तो 25.5 उनकी लेंथ थी। तीरा जो है वो 17 इंच है। बाजू हमारे 22 इंच है। कॉलर जो हमने इस पर अप्लाई करना है वो 14 इंच करना है। और जो उनकी छाती थी ओरिजिनल जो उनका ऑल अराउंड साइज था वो 36 था। तो हमने जो उसके अंदर लूजिंग डाल के जो हमने इनकी फिटिंग रखनी है वो काफ़ी फिटिंग में यूज़ करते हैं। और हमारे जो देखने वाले थे उन्होंने कहा था कि सर हमें फिटिंग में नाप बताएं। तो इंशाल्लाह आपको आज फिटिंग में नाप बताएंगे। तो उसके साथ साथ आपको साथ बताता भी रहूँगा, मैं गाइडलाइन भी दूंगा कि आपने अगर लूज शर्ट बनानी है तो उसके लिए भी क्या क्या मेथड्स हैं। तो कमर उनकी 30 थी, उसमें फिर हमने लूजिंग डाल के 8.5 इंच हमने बनानी है। और हिप उनकी 34 थी, जिसको हमने उसका तयन करने के बाद हमने 34 इंच 9.25 इंच हमने उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि 1.5 मीटर अगर छोटे बर में आपका कपड़ा है तो इंशाल्लाह उससे आपकी शर्ट बनती है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रख लें। अगर आपके पास बड़े बर में कपड़ा मौजूद है तो फिर आपका कम पीस, यानी अगर दोनों साइडें फ्रंट बैक एक साइड से निकल आती है तो फिर आपका वो पीस कम लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करता चलूँ। अभी जैसे कि हमारी जो शर्ट है इसमें हमने 9 इंच इस भाई की 9.5 इंच हमने इनकी चेस्ट रखनी है। तो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा पीस हमने छोड़ के इसके बाद हमने इसके अंदर लूजिंग जो हमने डालनी है वो आधा इंच हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। सिर्फ हमने आधा इंच दबाव का डालना है। तो देखें दोस्तों, 9.5 पे हमने ये रखने के बाद अगर हम इसकी बाकी मेजरमेंट करें तो इसमें से हमारा बैक नहीं निकलता। तो इसलिए अगर आपका बैक इसमें से निकल सकता है तो फिर आपको अपना फ्रंट और बैक एक ही पीस में से निकालें और बाजू की कटिंग कर लें और उसके बाद अपना तीरा निकाल लें। अगर इस तरह नहीं निकलता तो जिस तरह अभी हमारा सिर्फ फ्रंट इसमें से निकल सकता है, बैक हमें दूसरे पीस में से निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें से सबसे पहले अपना फ्रंट और बैक उतार लेते हैं। दोस्तों, ये तरीकाकार आपका YouTube की दुनिया में बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन बहुत आसान और बिल्कुल इजी है। आपने इसको मुकम्मल तौर पे समझ लेना है। इंशाल्लाह आपको आपकी बहुत बेहतर रहनुमाई होगी। तो 25.5 हमारी लेंथ है। तो दोस्तों 25.5 लेंथ में हमने 2.5 इंच का, अगर 2 इंच पीस अगर आप फालतू उतारते हैं तो वो भी बहुत रहता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पीस अवेलेबल है तो मैं इसमें 2.5 इंच पीस उतार लेता हूँ ताकि हमें कटिंग के दौरान जरा आसानी रहे। तो इस जगह पे हमारा ये निशान आ रहा है। तो इतना हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इस तरह दोस्तों हमने ये पीस उतार लेना है। तो उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग का आता है। ये तरदद दोस्तों करने का मकसद ये है कि हमने सबसे पहले अपना तीरा कटिंग करना है, क्योंकि आज जो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा उसमें हम तीरे को इंक्लूड करके उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी कटिंग इजी रहेगी। जो स्केल्स यूज की जाती हैं वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दी जाती हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको आसान से आसान लगेगी और आप कहेंगे वाकई शर्ट की जो कटिंग है बहुत ईजी है।
तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमने जो हमारी विड्थ है, छाती है कमीज की या विड्थ है, वो हमने 9.5 रखनी है। तो आधा इंच हमने इसमें दबाव प्लस करने के बाद दोस्तों हमारा जो एक पीस फालतू है वो हमें हमारी नजरों के सामने आ चुका है। ये पीस हमारा बिल्कुल इजी है, फालतू है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेते हैं क्योंकि हमारे पास पीस एक्स्ट्रा मौजूद है, तो हमें इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये अब हमारा पीस फालतू कटिंग हो चुका है। इसमें से हमारा फ्रंट और दोनों जो पल्ले होंगे वो बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें अपना तीरा बना लेते हैं ताकि हम जो कटिंग है वो हमारी बिल्कुल परफेक्टली हो सके। तो तीरा दोस्तों हमारा जो है वो 18 इंच है। तो अगर तीरे की आप मजीद अच्छी यानी मालूमात, क्योंकि हर वीडियो में आपको मैं तीरे की मुकम्मल मालूमात तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप उसकी मालूमात मुकम्मल तौर पे जानना चाहते हैं तो आप हमारी तीरे की वीडियो आप ज़रूर वॉच कर दें, आपकी बहुत रहनुमाई हो जाएगी उसमें। तो 17 इंच हमारा तीरा है, इसके अंदर हमने 1 इंच आधा इंच दोनों तरफ से हमें प्लस करना है दबाव का, तो वो हमारा 18 हो जाएगा। तो 18 का हाफ जो है वो तकरीबन 9 इंच बनता है। तो 9 इंच पे हमने इस तरह इस जगह पर हमने निशान अपना लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने जो तीरे की हाइट देनी है वो हमने 3.5 इंच देनी है, और सेंटर की जो हमने हाफ जो हमने तीरा उठाना है वो हमने 5.5 इंच उठाना है, और यहाँ से जो हमने विड्थ उठानी है ये हमने 4 पे उठानी है। दोस्तों वो तीरे की कटिंग लाजमी वॉच कीजिएगा, आपकी बहुत रहनुमाई होगी। और ये जो हमारा फार्मूला है तीरे का परफेक्टली, ये आपको उसमें बहुत ब्रीफली बताया गया है ताकि आपको हमारी मुकम्मल डिटेल मिल सके। उसके बाद दोस्तों 2 इंच हमारी इस जगह पे हमने अपना जो हाला है इसका साइज रखना है। तो इसके बाद दोस्तों हमने जो हमारा साइज आ रहा है इस पे हमने इसको इसके साथ हमने मैचिंग कर लेनी है, और मैच करने के बाद हमने इस जगह पर अपना एक बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा लेना है। ये निशान हमारा कटिंग में हमारी रहनुमाई करेगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो हमारा इसकी कटिंग का ऑप्शन है। तो इसको अब हमने इसकी कटिंग इस पे अप्लाई करनी है। अगर आप न्यू कमर हैं तो इसको हले को इस जगह पर सेंटर में लाकर आप थोड़ी सी चौक की मदद से अपनी गुलाई बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप परफॉर्मर हैं, अगर आपने यानी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों आपने बिल्कुल सेम मेथड के साथ अपना तीरा बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपने जो शर्ट की कटिंग इस तीरे की मदद से करनी है वो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखने के बाद हमारा जो ये पीस फालतू आ गया इसको हमने यहाँ से उड़ा लेना है ताकि ये हमारे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट हमारे लिए ना करे। उसके बाद दोस्तों तीरे की जो सेंटर है वो हमने इस जगह पे कट लगा लेना है, और इस तरह हमने अपना ये तीरा आसानी के साथ कटिंग कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अब हमने अपना जो फ्रंट और हमारा बैक है इसको हम बिछा लेते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि कितनी कटिंग जो है वो मुश्किल आप लोगों ने बनाई हुई है। शर्ट की कटिंग तो बहुत ईजी है, लेकिन सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जो आपका इस साइड पे रुझान है वो होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस जगह पर 2 इंच के निशान लगा लेना है। 2 इंच के निशान आपने मुकम्मल एंड तक ले जाने हैं। अगर आप यहाँ फुटा यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। मैं तो इसको क्योंकि हम प्रोफेशनली तौर पे काम करते रहते हैं, हमें इतनी प्रैक्टिस हुई होती है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं स्केल को तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पे दोस्तों आपने इसकी बैंडिंग यानी 2 इंच बिल्कुल स्ट्रेट आपने कर देनी है। ये इस तरह दोस्तों ये हमारी 2 इंच की मुकम्मल बैंडिंग हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो स्टेप आ जाता है वो हमारा इसके निशानात का आ जाता है। तो आपने इस तरह तीरे को इसके ऊपर रख लेना है। तीरे को इस जगह पे रखने के बाद दोस्तों हमने इस जगह पे शर्ट के अपने जो तीरे की मार्किंग है बिल्कुल सेम इसको हमने कॉपी कर लेना है। जो हमारा फ्रंट और बैक है इस तरह दोस्तों आपने बिल्कुल सेम तीरे का जो है साइज वो आपने कॉपी कर लेना है। इस तरह दोस्तों ये चीज़ आपकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी ये चीज। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो तीरा है उसको हमने जो उसका एंड है वो हमने इसी तरह मेजर कर लेना है। इधर से आपने जो अपना 2 इंच का निशान लगाया हुआ है इसको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। तो ये चीज़ अब हमारी ज़हन में आ चुकी है, ये हमारा तीरे का एंड आ चुका है। दोस्तों यूट्यूब पे आपने अक्सर वीडियोस में देखा होता है कि वो आपको इतने मुश्किल तरीके से बताते हैं कि आपको समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप तीरे की मदद से अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके लिए कटिंग बहुत आसानी होगी, और आपकी तीरे की यानी आपकी जो कटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त बैठेगी भी इंशाल्लाह। तो उसके बाद दोस्तों अब हमारा जो अगला स्टेप आ जाता है वो अब हमारा चेस्ट का आ जाता है। तो चेस्ट की कटिंग में हमने जो कटिंग तैयार रखनी है वो हमने 9.5 इंच रखनी है। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करता चलूँ कि आपने इसके अंदर आधा इंच जो हमारा साइज होगा वो आपने इसके अंदर प्लस लाजमी करना है।
उसकी वजह ये होती है दोस्तों कि आपका जो बटन टेक होती है वो और पट्टी जो होती है वो आपकी लाजमी एक दूसरे के ऊपर जब ये आता है फ्रंट बैक तो उसमें 1 इंच का गैप आ जाता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा रोल मॉडल आपके लिए डमी टाइप कटिंग की हुई है, ताकि मैं इसको आपको समझाने के लिए ये मैंने चीज़ कटिंग की है शर्ट, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो दोस्तों देखें, जिस तरह ये हमने बैक अपना बिछाया है, उसके बाद दोस्तों हम अगर इसके ऊपर अपना फ्रंट बिछाते हैं इस तरह, तो आधा इंच हमने दबाव अगर इसके अंदर हमारा जब जाएगा पट्टी और जो हमारी बटन टेक वाली साइड बैठेगी, तो दोस्तों देखेंगे आप कि जब इसको इसके ऊपर हम 1 इंच इसके ऊपर, यानी हम नीचे बटन भी तो लगाने हैं ना, इसके हाफ में काज होते हैं और इस जगह पर बटन आएंगे, तो इसको इस जगह पर बिठाएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमारा गैप आ चुका है। तो ये गैप जो होता है ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस गैप को कवर करने के लिए जो मैं आपको चीज समझाने लगा हूं, इस पे आपने अमल करना है। तो अब मेन चीज आपको मैंने ये डमी बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको आसान तरीके से मैं समझा सकूं कि ये जो हमने गैप कवर करना है उसके लिए हमने इसके अंदर आधा इंच प्लस करना है। तो इसके लिए दोस्तों अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। 1 इंच जो है दोस्तों वो हमने इसके अंदर अपना प्लस रखना है। तो अब हमने इस तरह दोस्तों हमारी 9.5 इंच हमारी चेस्ट थी, तो उसको हमने प्लस करके आधा इंच दबाव का प्लस करना है और आधा इंच जो हमने 1 इंच बढ़ाना है वो हम इस जगह पे प्लस कर रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों ये हमने प्लस कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अब अगला जो हमारा, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो हमारा स्लीव्स की कटिंग है। तो स्लीव्स की कटिंग जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि हमने भाई के जो कंधा या स्लीव्स हमने कटिंग करनी है, इनका 36 इंच इनकी है टोटल चेस्ट है, जिसका हाफ 9 बनता है। तो हमने इनकी फुल फिटिंग रखनी है, ज्यादा बहुत टाइट भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो उसके लिए 8.5 इंच हमने मुख्तस किया है, यानी 9 में से आधा इंच अगर आप कम कर दें, 9 जो आ रहा है फिगर ये आपका नॉर्मल फिटिंग आ रहा है। लेकिन आप अगर कम करना चाहते हैं तो आप 8.5 कर दें, और अगर आप खुली थोड़ी सी फिटिंग आपका कस्टमर कहता है तो आप उसको 9.5 कर सकते हैं। तो इसके लिए ये आपके पास रहनुमाई आ चुकी है। तो हमने कंधा जो कटिंग करना है वो 8 इंच 8.5 इंच हमने कटिंग करना है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने स्लीव्स की कटिंग पे स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, तो उसको अगर आप ब्रीफली वॉच कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों 2 इंच हमने तीरे के लिए ऊपर छोड़ना है। उसके बाद हमने जो 8.5 इंच कटिंग करना है उसके अंदर 1 इंच आप प्लस कर देंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। तो ये जो साइज हम इसमें से लेस कर रहे हैं, इस जगह पर हमारा तीरा आएगा। तो इस जगह पे जो हम 1 इंच प्लस कर रहे हैं नीचे की तरफ, वो हमारा ये जो हमारी गुलाई होगी वो इसके अंदर आएगी। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये चीजें इसलिए प्लस की जा रही हैं, ठीक है। तो इस जगह पर तो आपने अपना साइज भी अपना बढ़ाना है। तो ये साइज हमारा इस जगह पर आधा इंच ये बढ़ चुका है। तो उसके बाद दोस्तों अब हमने इस जगह पर अपनी कटिंग अप्लाई करनी है। तो 2 इंच हमने इस जगह पर गैप छोड़ने के बाद 9.5 इंच यानी 8.5 में हमने 1 इंच प्लस किया। 2 इंच तो ये हम सिर्फ तीरे का इंक्लूड किया, 1 इंच सिर्फ इस जगह पर हम गुलाई का प्लस कर रहे हैं। तो इस जगह पर इंची टेप 2 से पकड़कर, इंची टेप को 2 से फिगर से पकड़कर और इधर से 9.5 से पकड़कर ये जो कॉर्नर है, और आपने अंदाजन इस जगह पर एक सर्कल सा बना लेना है। इस तरह दोस्तों ये आसान सा एक सर्कल बन चुका है। अब हमने इसको इस जगह पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये एक मार्किंग हमारी ज़हन में आ चुकी है। तो इस तरह हमने ये हमारी चेस्ट की जो फ्रंट है इसकी कटिंग का ये आसान सा ट्रिक आपके पास आ चुकी है। तो इसकी अगर डीप की बात की जाए तो डीप दोस्तों आप अपनी थोड़ी सी निगाहों से अगर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए इजी रहेगी। बहुत ज्यादा अगर आपकी उलझन या आप परेशानियों में डलेंगे तो आपको इसकी समझ बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ ये है कि आपने 2 इंच ऊपर से तीरे का प्लस किया और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ये जो गुलाई है इसके लिए हमने प्लस किया है। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारी बात है वो हमारा कमर आ जाती है। तो कमर हमने 8.5 इंच इसका तयन किया हुआ है। तो 8.5 इंच में हमने आधा इंच हमने दोस्तों दबाव देना है, और उसके बाद आधा इंच हमने इसकी जो हमने फार्मूले के तहत कटिंग करनी है वो हमने इसके अंदर प्लस की हुई है। तो दोस्तों उसके लिए अब हम इसका जो हाफ है वो निकाल लेते हैं। 20.5 इंच हमारी तकरीबन इस जगह पर लेंथ आ रही है, बल्कि उससे ऊपर पहले हम इसका तयन कर लेते हैं। आधा इंच इधर से दबाव छोड़ने के बाद आधा इंच हमने नीचे से दबाव छोड़ना है। तो 26 इंच हमारा यहाँ शर्ट की लेंथ आ रही है। तो तकरीबन अब इधर से हमने इसका सेंटर जज कर लेना है। तकरीबन 19.5 इंच के करीब हमारा ये साइज आ रहा है। तो आधा इंच हमारा दोनों तरफ से दबाव भी आएगा। तो आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो 9.25 के करीब हमारी इधर दरमियान में सेंटर आ रही है, जिस पर हमने कमर का निशान अप्लाई करना है। तो ये दोस्तों हमारा कमर का निशान आ चुका है। और हमारी जो हिप थी वो हमारी दोस्तों 34 टोटल थी, हमने 9.25 हमने एंड पे लगानी थी। तो इस जगह पर हमने 9.25 और इसके अंदर आधा इंच हमने दबाव का प्लस करने के बाद 10.25 इंच, जिस तरह 1 इंच हमने इसमें लूजिंग डाली है। तो तकरीबन 1 इंच आपको आसानी के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि 1 इंच हमने इसके अंदर लूजिंग अप्लाई की है। तो ये अब हमने हमारे पास एक शर्ट की कटिंग का एक शेप सी बन चुकी है। अब इसको हमने इस तरह अपनी शर्ट की शेप को बिल्कुल मार्किंग करके क्लियर कर लेना है। देखें दोस्तों कितनी आसानी के साथ हमारी ये शर्ट की शेप क्लियर हो चुकी है।
अब इसी तरह दोस्तों अब हमारा नीचे वाला हिस्सा आ चुका है। तो नीचे वाले हिस्से में तकरीबन दोस्तों आपने इस जगह पर आपका एंड आ रहा है, तो आपने 2 इंच पे अपना निशान 1.5 इंच पे अपना निशान लगा लेना है। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने इस जगह पर हल्का सा जो हमारा कर्व आएगा वो हमने इस जगह पर देना है। तो इस तरह दोस्तों अब हम इस जगह पर अपना हल्का सा कर्व हमने दे दिया है, तो इसको हम कटिंग में इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे इस तरह, जैसा शर्ट में ये कर्व होता है। अब दोस्तों अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, यहां से आपने थोड़ी सी डीप तकरीबन 2 सूत्र के करीब ज्यादा दे लेनी है ताकि आपकी कटिंग में ये चीज क्लियर हो सके। अब हम इसकी कटिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस जगह पर आपने इस पे लाके आपने अपनी कटिंग अप्लाई कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपने अपना तकरीबन 2 सूत्र हमने नीचे डाउन किया, तो 2 सूत्र हमने उस साइड डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो कटिंग है वो हमारा जो तीरे का निशान ओरिजिनल इस जगह पर आ रहा है, तो इधर से आपने तकरीबन आधा इंच डाउन करनी है, इससे आपकी शर्ट जबरदस्त तरीके से बैठेगी। तो ये सारे जो तरीकाकार हैं आपको मैं बार बार अपनी कटिंग की वीडियो फॉलो करने का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो आप फॉलो करेंगे तो आपको ये सारे सवाल आपके जहन में नहीं रहेंगे। तो उसके बाद दोस्तों अब हमने अपनी जो गोलाई है उसको हमने मेंटेन कर लेना है। ये जो साइज दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा किया है, ये हमने 2 इंच यहां से डाउन किया है, तो वो साइज मैं आधा इंच नीचे डाउन की तरफ लेकर गया हूं। आपके जहन में किसी किस्म का सवाल ना रहे, इस वजह से मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी मार्किंग है बिल्कुल सेम मार्किंग पे हमने अपनी कटिंग अप्लाई कर देनी है। ये देखें दोस्तों, अब हमारा नीचे वाला हिस्सा रह गया, तो नीचे वाले हिस्से को हमने इसी तरह कटिंग कर लेना है। मैं इंशाल्लाह दोस्तों इसकी जो स्टिचिंग का तरीकाकार है वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा और आपको मुकम्मल तरीके से इसकी गाइडलाइन दूंगा। अब ये तो चीज़ दोस्तों हमारा फ्रंट इजी और आसानी के साथ हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमने अपना बैक कटिंग करना है, तो उसके लिए अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. Arham Collections. क्योंकि पीस हमारे पास दोस्तों ज़्यादा है, मैंने इससे 2 शर्ट्स बनानी है। दूसरी जो शर्ट है वो ज़रा थोड़ी सी खुली खुली और थोड़ी सी हैवी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पीस को एक्स्ट्रा ज़ाया होने से बचाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा अगला फ्रंट का आ गया साइज़। तो ये देखें दोस्तों, जो बाकी पीस है वो हमारा एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाता, तो उससे बचने के लिए मैंने इसको इस तरीके से बैंडिंग कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमने ये जो हमारा साइज़ आ चुका है, हमने अच्छी तरीके से प्रेसिंग करने के बाद, अप्लाई करने के बाद हमने इसको बैठा लिया है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है वो हमने इस जगह पर सेंटर पे अपनी शर्ट को रखने के बाद 1.25 इंच दोस्तों आपने यहाँ से अपना साइज शर्ट का जो है वो बाहर निकाल लेना है और 1.25 इंच आपने इधर से बाहर निकाल लेना है। ये देखें दोस्तों 1.25 इंच, और इसी तरह हमने इधर से 1.25 इंच जो इसका साइज है वो हमने बाहर निकाल लिया। मुख्तलिफ जगह से आप इसको जज कर लें इस तरह। अब हमारी जो कटिंग है वो हमने सेम मेथड के साथ जो हमने कमीज की कटिंग की थी, सेम वही चीज़ हमने इस पर अडॉप्ट करनी है। ये जो हमारा डाउन साइज है दोस्तों, ये हमने तकरीबन 1 इंच के करीब रखा है, और ये हमारा जो साइज है ये आधा इंच के करीब है। तो उसके बाद दोस्तों आपने इसको इसके साथ मैच कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो हमारा बैक साइड है इसको हम इस पे नापने के बाद हमने इस जगह पर एक निशान अप्लाई कर लेना है इस तरह। इस निशान को उस निशान तक ले जाकर हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा इजी साइज आ चुका है। इस पीस को मैं थोड़ा सा कटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी शेप प्रॉपर ना लगे। चलिए इसको टर्न कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हमने ये जो हमारा निशान आ चुका है, इसमें से हमने इसी तरह सेम अपने तरीक़ाकार के तहत हमने इसकी जो बैक है उसकी कटिंग करनी है। तो बैक की कटिंग जो है दोस्तों वो देख लें, आधा इंच के करीब हमने इसकी ये जो साइज़ है वो हमने डाउन रखा है। और ये जो फ्रंट होता है ये आपको पता होता है कि इसकी पता होगा कि इसकी जो कटिंग होती है ये अंदर की तरफ होती है, जो बैक होता है उसकी कटिंग हमारी बाहर की तरफ होती है। इसके बाद दोस्तों अब हमने अपना जो सेम शर्ट है वो उसकी हमने ड्राफ्टिंग करके की हुई है, तो हमने उसको कटिंग उस पर सेम उसकी कॉपी अप्लाई कर लेनी है और बिल्कुल सेम तरीके के साथ हमने नीचे से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों सिर्फ इसके अंदर यही एक फ़लसफ़ा था
जो आप लोगों से मैंने आसान तरीके के साथ मैंने आपसे शेयर किया है। तो इस जगह पर आप अपना तीरा अप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ हम इजीली अटैच कर देंगे। तो इसके लिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं स्टिचिंग की वीडियो आप दोस्तों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, ताकि आसानी से आपको इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं बताऊँ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम इस पर स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। और स्लीव की कटिंग का तरीकाकार जो है वो मैं स्पेशली आप दोस्तों से शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं तो चलें, उससे ये है कि मैं आपको मज़ीद इसकी रहनुमाई भी दे देता हूँ, ताकि आपको आपके ज़हन में किसी किस्म का सवाल बाकी ना। इस्त्री आपने अपने पीस को बिठाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर इस्तेमाल करनी है। हमारा जो कंधा है दोस्तों वो 8.5 इंच है, तो आपने आधा इंच इसके अंदर दबाव का वो छोड़ना है। इस जगह पर आप अपना एक निशान लगा लें। हमने यहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है और वहाँ तक लेकर जानी है। तो इस जगह पे ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो आप स्ट्रेट कितना रखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप ये है कि अपना जो निशान है, पहले एक निशान अपना इस तरह सीधा लगा लें, ठीक है, और उसके बाद 2.5 इंच की गैप दे के आप अपना दूसरा निशान लगा लें। अगर आपकी शर्ट ज़्यादा हैवी नहीं है, अगर आपकी शर्ट हैवी है तो आप इसको 3 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि नाप से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा ये शर्ट का बंदा इतना यानी हैवी नहीं है, तो हम इसको 2.5 इंच रख रहे हैं। दोस्तों मैं ज़रा इन निशानों से थोड़ा सा एलर्जिक हूँ, मैं इन चीज़ को पर्सनली तौर पे लाइक नहीं करता, तो इस वजह से मैं ज़रा इन निशानों से बचता हूँ। तो कोशिश किया करें आप भी निशान कम करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप जब अपने काम में महारत हासिल कर लें तो उसके बाद आप इन निशानों को अप्लाई न किया करें। ये देखें दोस्तों, हमारी ये कंधे की शेप कटिंग हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो बाजू है वो हमने 22 इंच रेडी रखना है। तो 1 इंच हमने ऊपर से छोड़ने के बाद अब हमने नीचे से 22 इंच पे हमने अपना निशान अप्लाई कर देना है। अगर आपने 2.5 इंच का दोस्तों कफ लगाना है तो इधर से आपने एक सूत्र डाउन कर लेना है, आपका साइज बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो जाएगा। तो 22 इंच में अब हमने इसके साथ जो कफ है वो हमने 9.25 इंच अप्लाई करने हैं, या 9 इंच भी कफ इसके साथ बहुत रहेंगे। तो 9 इंच हमने अप्लाई करने के बाद हम बगैर चुनट्स पे हम इसकी हमने स्टिचिंग करनी है। तो 9 में हमने सिर्फ आधा इंच प्लस करने के बाद इस जगह पर हम अपना एक निशान लगा लेते हैं, जिस निशान के बाद अब हमने इस निशान को इस निशान के साथ मार्किंग इसकी कर लेनी है। ये निशानात दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लगाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, नहीं तो अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में ये मैं निशान बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। इस तरह थोड़ी सी तिरछी कटिंग आपने देनी है। उसके बाद दोस्तों आपने इस निशान को उस निशान के साथ मैच कर लेना है। देखें दोस्तों ये निशान उस निशान के साथ मैच हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमने अपना फ्रंट और बैक की जो डीप है वो हमने करनी है इस तरह दोस्तों। इसी तरह हमने पीस पलटाने के बाद दोस्तों अगला जो है वो हमारा स्टेप हमारा चकपट्टी का कट आ जाता है। तो आधा इंच अगर आप यहाँ से गैप दे रहे हैं, आधा इंच आपने इस जगह से गैप देना है और अपना इस्त्री का एक निशान लगा लेना है, विजिबल कर लेना है, जो आपकी रहनुमाई करेगा। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा आधा इंच मैंने छोड़ा है ये हमारी जो इस जगह पर सिलाई आएगी उसके लिए हमने छोड़ा है। अगर ये आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो कटिंग है वो खूबसूरत होगी और आपकी जो कफ और ये पट्टी जो आपकी बाजू है वो प्रॉपर बैठेगी। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये जो हमारा निशान है ये हमने 6 इंच पे निशान लगाकर हमने चकपट्टी की कटिंग करनी है। ये देखें दोस्तों हमारा ये सेंटर का निशान विजिबल हो चुका है। तो ये हमारे स्लीव्स भी कटिंग हो चुके हैं चकपट्टी के साथ। अगर आप कट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं कट कफ लगाने की भी इंशाल्लाह वीडियो आप दोस्तों के लिए ज़रूर तैयार करूँगा। तो दोस्तों अब हमारी शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट और बैक है और इसी तरह हमारा साथ तीरा भी साथ अवेलेबल है और हमारे बाजू भी साथ कटिंग हो चुके हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान सा ये मेथड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आकर कमेंट सेक्शन में आपने हमें ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों अगर आपने कुछ सीखा है, तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया है, तो अपने दोस्तों से, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब से, अपनी ज़िंदगी से जुड़े, इस फील्ड से जुड़े लोगों से ये चीज़ लाजमी शेयर किया कीजिए, ताकि जिस तरह आपका सीखने का हक है इसी तरह बाकी लोगों का भी हक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी स्टिचिंग की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं इसकी डिज़ाइनिंग भी बताऊंगा इंशाल्लाह गाहे बगाए। तो अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।